की डीलरशिप कैसे है, इसके अगेंस्ट में हमने पहले ही कुछ वीडियो बना के रखा है, पर मैं आज कुछ आपको अलग से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। कुछ देर के बाद में हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और वहां से देखेंगे कि कैसे जो कंपनी के बंदे हैं उनसे हमको कांटेक्ट करना होता है। सब बातें जो भी आपको कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, जैसे एमरॉन होगी, एक्साइड होगी और बाकी कंपनी की भी, इसी के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देख लीजिए। हमें कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि डीलरशिप कैसे ले, इसी के बारे में चलते हुए हमने वीडियो बना के लाया है। हमारे कुछ पुरानी वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं, और ये वीडियो में कुछ है हम नया बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जानते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। मैं वकील, आपका दोस्त आप सभी का हमारे पिक्चर में स्वागत है। तो चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना काफी जरूरी है कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोनों में फर्क होता है। वैसे हम बैटरी शॉप में जाते हैं तो उनको डीलर ही बोलते हैं, ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, पर एक सुपर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है जो एक्साइड और एमरॉन, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी SF सोनिक जैसे हो गए, लुमिनस वगैरह हो गए, एक कंपनी एक अपना काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। वो होता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद में वो उसके थ्रू सभी जो डीलर होते हैं उनको माल प्रोवाइड होता है, जिनको आप रिटेल काउंटर भी बोल सकते हैं। मतलब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक शॉप दिखेगा, डायरेक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, वो डीलर होता है। तो ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में थोड़ा सा क्या अंतर है ये भी हम देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसको डायरेक्ट कंपनी से बिलिंग होती है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है और उसके अंडर में काफी बड़ा एरिया होता है, मतलब काफी बड़ा उसके अंडर में एरिया होता है, और उसके थ्रू सभी को माल जाता है। क्योंकि छोटे छोटे डीलर के बाद में उतना पैसा नहीं होता है, उतना पैसा वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंपनी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। डायरेक्ट बिलिंग होने की वजह से उसको बेनिफिट्स काफी मिलते हैं। कितना फंड लगता है, कितना पैसा लगता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। आप ये जान लीजिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसके बाद में जो डीलर होते हैं, डीलर भी ऑथराइज ही होता है, मतलब उसको ऑथोरिटी होती है जो कस्टमर आते हैं। सब कुछ कंपनी की तरफ से ऑथोरिटी होती है। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर होने के बावजूद कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जो उसके अंडर में जुड़े हुए कुछ लोग हैं, डीलर हो गए, ये कंपनी की जो सारी पॉलिसी है उनको भी लागू होती है। पर ज्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ये मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। अभी वो कितना पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये भी हम जान लेते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका महीने की बिलिंग अगर अच्छी कंपनी है, एक्साइड होगी, एमरॉन होगी, SF सोनिक है, उसको 5 या 10 लाख की महीने की बिलिंग करना पड़ सकता है। अब 5 और 10 लाख एक काफी ज्यादा बड़ी रकम होती है, उससे भी ज्यादा वो कर सकता है। और जो छोटे डीलर होते हैं वो मात्र 50,000 1 लाख तक ही महीने के वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, इसलिए उनको डायरेक्ट बिलिंग नहीं मिल पाती। अगर आपके पास इतना फंड होगा, मतलब आप 5 लाख 10 लाख महीने की इन्वेस्ट कर सकते होंगे, आपको डायरेक्ट डीलरशिप मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती है। ये बात आपको जानना जरूरी है। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको शॉप डालना है, अगर आप कंपनी के साथ में कांटेक्ट करते हैं और उनके बोलते हैं कि आपका बिलिंग इतना ही रहेगा महीने का 1 लाख का, अगर वो मतलब हाँ बोलते हैं, आपके साथ में एक्सेप्ट करते हैं, हो सकता है कि आपको वो दे देंगे। पर मैक्सिमम जो पॉलिसी होते हैं, उनके क्राइटेरिया होते हैं, वो टारगेट आपको कंप्लीट करना होता है। टारगेट कंप्लीट करने के लिए उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि आपको ये महीने में 3 लाख का बिलिंग करना है, टारगेट के लिए 4 लाख का करना है, 5 लाख का करना है, 10 लाख का करना है, तो हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा। सारे टर्म कंडीशन आपको मानना पड़ता है, तभी जाके एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डीलर को उतने मतलब कुछ जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता है। जितना माल चाहिए आप ले सकते हैं, महीने का 10,000 20,000 50,000 1 लाख माल आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर शुरुआत में जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब डीलरशिप लेंगे, तब आपको 2 से 2.5 लाख का माल आपको आपके शॉप में रखना ही पड़ेगा, तभी आपकी दुकान भी मतलब भरी भरी दिखेंगी। अब बात करेंगे जगह की। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर में आपको, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको काफी बड़ा एरिया लगेगा, तभी वहां से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर पाएंगे। क्योंकि 3 लाख का 4 लाख का 5 लाख का अगर माल लेते तो आप रखेंगे कहाँ, तो इसके लिए काफी बड़ा आपको एक जगह की जरूरत पड़ेगी। वही अगर आप डीलरशिप लेते हैं आपको एक ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, वो किराए से भी हो सकता है या आपका खुद का भी हो सकता है, या आप कहीं से भी कर सकते हैं। बेटर है आप एक मार्केट एरिया से करिए, जहाँ पे काफी रश का एरिया, जहाँ पे काफी लोग आते जाते हैं, वहां से आप करिए, क्योंकि वहां से आपको बेनिफिट मिलेंगे। मतलब आपकी शॉप देख के ही कस्टमर आपके पास में आएगा। अच्छा सेटअप बनाइए, अच्छा सेटअप बनाने के बाद में मतलब जितना अच्छा आपका सेटअप दिखेगा वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। एक अच्छा सा बोर्ड लगाइए, उसके बाद में अच्छा सा सेटअप कीजिए, मतलब आपकी शॉप हरी भरी लगना चाहिए, वो हिसाब से आप सेटअप कीजिए। अब बात करेंगे कि पैसों की। पैसा अगर आप 50 या 1 लाख का माल लेते हैं, आपकी दुकान उतनी भरी भरी नहीं दिखेंगी। मतलब एक छोटी बैटरी जो 1000 रुपए की होती है, थोड़ी कार की बैटरी लेंगे बड़ी बैटरी तो वो 3 से 5 हजार रुपए होती है।
इन्वर्टर की बैटरी होती है सो वो आपकी 10 या 15,000 की होंगी। सो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, मतलब 1 लाख में आपका दुकान भरेगा ही नहीं। सो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास में उनको बोलना है कि कुछ कंटेनर मतलब कुछ बॉक्स दे, जो खाली बॉक्स होते हैं। सो आपको आपके शॉप में, जैसे शॉप का शॉप है तो उसमें रखना है आजू बाजू में, और कुछ बैटरी है जो डिस्प्ले में आपको आगे रखना है। क्योंकि अगर सिर्फ आप 1,50,000 1 लाख ही इन्वेस्ट करते हैं शुरुआत में, सो आपको आपकी शॉप हरी भरी रखना है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, और आपको सारा तरीके का माल आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बैटरी काफी महंगी होती है। सो हिसाब से आप अगर उसमें ज्यादा इन्वेस्ट आपको करना होता है। शुरुआत में 2 से 2.5 लाख आप इन्वेस्ट कीजिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर से आप माल लेते हैं। सो आपको 15 या 20 दिन या हार्डली पकड़ लीजिए 1 महीने की वो साइट आपको दे सकता है। मतलब अगर 2 लाख का माल आप लेते हैं, सो 2 लाख का पैसा अगर आप उसको देते हैं, सो आपको 3 से 4 लाख का माल दे सकता है। इसलिए आपको कंपनी से कांटेक्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद में सब बातचीत करने के बाद में आपको वो मतलब कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर से आपको वो जोड़ देगा। सो इसके लिए आपको जीएसटी वगैरह बिल की जरूरत नहीं है। आप अगर डायरेक्ट बिलिंग करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जीएसटी वगैरह काफी कुछ की जरूरत होती है। आपका एक शॉप है तो गोमास्ता निकाल लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स यही लगेंगे, गोमास्ता लगता है, आपके फोटोज वगैरह लगते हैं, कंपनी में आपको देना होता है। बेटर मतलब अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ेंगे आप तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, आपको कम पैमाने में काम करना है। सो आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़ेंगे। अगर आपके पास में ज्यादा फंड है जैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती है। वही अगर थोड़ी छोटी कंपनी के बारे में बात करेंगे, जैसे एक माइक्रोटेक पकड़ लेते हैं। माइक्रोटेक में एक डीजी पावर आता है ब्रांड, इस तरीके के ब्रांड आप यूज करेंगे सो उनका क्राइटेरिया कम रहता है। और कोई लोकल कंपनी भी होंगी जो अभी अभी शुरू हुई है, तो उस कंपनी के साथ में भी आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि कंपनी तो बैटरी देती है तो उसकी एडवर्टाइज अगर टीवी में आती है सो वो कंपनी ब्रांड बन जाती है। सो ऐसी कंपनी देखिए, नई नई कंपनी, उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं। उनका क्राइटेरिया कम रहता है, मतलब आप शुरुआत में 2-3 लाख का भी बिलिंग करते हैं और महीने का आप 50-60 या 1 लाख का माल लेते हैं। सो हिसाब से आपको डीलरशिप दे सकते हैं। पर बैटरी बेचना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एक्साइड एमरॉन ये दोनों बैटरी आपको आपके स्टॉक में रखना पड़ेगा, तभी जाके कस्टमर आता है और बैटरी आपसे लेता है। या फिर आपको बहुत बड़ा सेटअप करना होता है, तभी जाके कस्टमर अगर आपके पास में आएगा तो वो रिटर्न ना जाए, तो इसलिए आपको सारी तरह की बैटरी रखना पड़ता है। सो अगर आपके पास में ज्यादा फंड है सो आप बैटरी रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। अगर कम फंड है तो आप एक डीलरशिप भी ले लीजिए, क्योंकि डीलरशिप लेंगे तो आप उसमें सभी तरह का माल रख सकते हैं। एमरॉन हो गया, एक्सर्ट हो गया, लुमिनस हो गया, सभी तरह का। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आप नहीं रख पाएंगे, आपको एक ही कंपनी का माल रखना पड़ेगा, ये कंपनी का क्राइटेरिया होता है। एमरॉन की लेंगे तो आपको एमरॉन का ही माल रखना पड़ेगा, आप कोई भी माल नहीं रख सकते, बेच नहीं सकते। एक्साइड का नहीं, एसएप्सोनिक का नहीं, लुमिनस का नहीं। वो अगर ऐसे ही आप अगर एक रिटेल काउंटर डालते हैं, एक डीलरशिप लेते हैं नॉर्मली, सो आप सभी कंपनी का माल आप बेच सकते हैं, तो आपको एक प्रॉफिट रहता है उसमें कि आप सभी तरह का माल आप रख सकते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आपको काफी मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है कंपनी की, मतलब उसके बाद में डिस्काउंट होते हैं, उसके बाद में क्रेडिट नोट्स होते हैं। सो वो सब कुछ आपको मिलता है कुछ महीने के बाद में। जैसे आपने उनका टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आपको इंसेंटिव देते हैं, तो काफी बड़ा इंसेंटिव मिलता है। सो वो कितना मिलता है, क्या मिलता है, तो ये मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा, मतलब अगले वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो इस तरीके से सेटअप होता है। आप एक डीलरशिप लेते हैं तो डीलरशिप ले लीजिए, अच्छे एरिया में डाल दीजिए और अपना एक सेटअप कर लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो अभी बात करेंगे कि कंपनी के बंदों से कॉन्टेक्ट कैसे करना है। तो स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे आपको कंपनियों के बंदों से कॉन्टेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन, आपको यहाँ से जाना है, आपका गूगल क्रोम आपको ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में टैब में आपको यहाँ पे डालना है www.emron.in, एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद में इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप ये अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल से कर लीजिए, मोबाइल से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे क्या करते हैं आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको ऑप्शंस दिख सकते हैं, अबाउट अस, प्रोडक्ट सर्विस। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेना है तो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक दिया है। टू व्हीलर की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, होम यूपीएस, सब कुछ यहाँ पे दिया है। अबाउट अस सर्विस के बारे में भी सब कुछ इन्होंने प्रॉपरली बताया है। सो आपको नॉलेज लेना है तो आप ले सकते हैं। सो हम एमरॉन से ही बात करेंगे कि एमरॉन के थ्रू कैसे सर्विस मतलब डीलरशिप लेना चाहिए। आप एक्साइड की भी लेंगे और कोई कंपनी की लेंगे, इसी तरीके से आपको ओपन करना है। सिर्फ आपको उसकी साइट पता चाहिए, जैसे एमरॉन की एमरॉन.in, एक्साइड की ओपन करेंगे तो एक्साइड.co.in, मतलब नेट पे आपको मिल ही जाएंगी। लुमिनस की करेंगे तो लुमिनस का नाम डाल देंगे तो साइट ओपन हो जाएंगी। सो अभी हम एमरॉन के थ्रू ही जानेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको फिर जाना है कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कंपनी का डिटेल आ गया है। कंपनी
कॉर्पोरेट ऑफिस मतलब जो मेन ऑफिस होता है कॉर्पोरेट ऑफिस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हैदराबाद में है, यहाँ पे ईमेल आईडी दी है। रजिस्टर्ड ऑफिस आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में दिया है और यहाँ पे मेल आईडी दी है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको इनको कॉल करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कॉल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फैक्स नंबर दिख रहा है। अब फैक्स तो बहुत कम ही होती है और ईमेल आईडी। सो दोस्तों आपको क्या करना है, ये नंबर पे कॉल करना है। अगर ये नंबर पे रिसीव होता है कॉल तो आपको उनको बोलना है कि हमको डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, तो सारी जानकारी आपसे ले लेंगे। अगर वो कांटेक्ट नहीं करते आपसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ईमेल आईडी। सो ये ईमेल आईडी यूज करके आपको उनको मेल करना है। अगर आप उनको मेल करेंगे तो सभी के पास ये मेल चला जाएगा, मतलब जो डायरेक्टर है, जो कंपनी के अगर कॉल करेंगे तो सिर्फ एक बंदे के पास ही आपका नंबर चला जाएगा और वो आपकी इंफॉर्मेशन हो सकता है भूल जाए, आगे बात करे ना करे। कॉल करने के बाद आपको उनको मेल भी करना है। अगर मेल करेंगे तो कंपनी के जितने ही बंदे हैं, ऑथोरिटी के बंदे जो है, डायरेक्टर वगैरह है जो कंपनी में काम करते हैं अच्छे पोजीशन पे, उनके पास मेल चला जाएगा। सो ये नाम ईमेल आईडी यूज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने ईमेल आईडी मिलते हैं उतनी ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। सो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी। सो ईमेल पे मेल कैसे करना है, अगर आपको मेल करना आता है सो ठीक है, आप कर सकते हैं, ईजी है। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए, उसके अगेंस्ट मैं बता दूंगा कि कैसे मेल करना है। सो मेल करने के बाद में, कांटेक्ट करने के बाद में आपको उनका रिप्लाई आएगा ही आएगा। कंपनी के बंदों से, कोई भी ऑथोरिटी कंपनी या सेल्स का बंदा है जो एरिया में रहता है, सो उसके तरफ से आपको कॉल आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी। अब यहाँ पे आप सिटी फाइंड आउट कर लीजिए कि आपके एरिया की कौन सी सिटी है। अभी यहाँ पे कुछ सिटी दी है, हो सकता है आपकी सिटी इसमें हो या ना हो। सो हम यहाँ पे अभी कोई एक सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमर राजा बैटरीज और ये ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आ गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस का एड्रेस, यहाँ पे फोन नंबर है, ये फोन नंबर, फैक्स नंबर यहाँ पे आ गया। ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट जाके आप विजिट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ से अगर हम दूसरा कुछ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे नागपुर हो गया, ये सिलेक्ट करेंगे हम। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमर राजा बैटरीज, यहाँ पे ये एड्रेस आ गया, आप देख सकते हैं प्रताप नगर, और ये फोन नंबर यहाँ पे, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद में कंपनी के बंदे आपके पास आएगी आएगी। अगर कांटेक्ट नहीं होता है तो हमने जो मेल आईडी आपको बताई है, ये मेल आईडी पे आपको मेल करना है। मेल करेंगे तो बंदों से आपका कांटेक्ट हो जाएगा और रिप्लाई आ जाएगा आपको उनके तरफ से, और कुछ दिन में आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद में आपको सारे प्रोसेस बता देंगे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे चाहिए या डीलरशिप कैसे चाहिए, तो आपको विजिट करके सब कुछ आपको प्रोसेस बता देंगे। वो हिसाब से फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मतलब ये काफी इजी प्रोसेस है, ये फॉलो करते हैं सो बेटर है आपको, मतलब डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो भी चाहिए वो मिलेंगी ही मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। सो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, उसके अगेंस्ट में वीडियो बना के ला लेंगे और सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट करिए। सो हंसते रहिए, खुश रहिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।